विकल्प नहीं है, बल्कि ट्रांसफोबिक होना एक विकल्प है, बोली सलमा चौधरी। वाराणसी में गुलिस्ता एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट द्वारा सोमवार को IMSBHU के एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉक्टर रोयाना सिंह के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता को लेकर कार्यक्रम किया गया। वाराणसी की ट्रांसजेंडर समुदाय की अध्यक्ष सलमा चौधरी ने समुदाय के सदस्यों के साथ ट्रांसजेंडर होने की अपनी यात्रा को साझा किया और कहा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि ADCP वाराणसी ममता रानी ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जहां उन्होंने इस बारे में अपने विचार को साझा किए कि कैसे हम सभी उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि तीसरे लिंग के रूप में उनके साथ भेदभाव न करें, बल्कि उन्हें दूसरों के समान ही सम्मान दें। डॉक्टर के रूप में हमसे नवजात शिशु के बारे में पूछा गया कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन हम किसी व्यक्ति के लिंग को उनके जन्नांगों और कपड़ों के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। जैसा कि सलमा चौधरी ने कहा कि ट्रांसपर्सन होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ट्रांसफोबिक होना एक विकल्प है। जैसा कि डॉक्टर रायना सिंह ने बताया कि हम डॉक्टर और शोधकर्ता के रूप में यौन विकास के विकारों के विभिन्न रूपों DHT, जिसे पहले इंटरसेक्स कहा जाता था, के निदान में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कैरियोटाइपिंग, प्राइमर आधारित PCR और QF-PCR जैसे तकनीक द्वारा ये आनुवंशिक आधारित अध्ययन व्यक्तियों और परिवारों को वास्तविक कारण जानने और उचित उपचार दवाओं के साथ आगे बढ़ने और स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उन्हें प्रत्येक मंच पर अवसर मिलता है जहां शिक्षा पहली प्राथमिकता है। इसलिए मैं इस सत्र को इस उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि अपने शरीर में पैदा होते हैं, लेकिन दूसरों को इसके लिए लड़ना पड़ता है। उसके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है और उसने शिकायत की, तो आपको बता दें एक 1991 में भौरीबाई केस हुआ था, मेरी आपको आइडिया भी नहीं होगा। वो बाल विवाह प्रथा, बच्चों का जो बाल विवाह होता है उसको रोकने का प्रयास करती थी, तो एक बच्चे के रोकने के प्रयास में उनके साथ रेप की घटना हो गई और घटना होने के बाद उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट तक गई, तो कुछ उनके पक्ष में निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि तब रेप का कानून भी इतना सख्त नहीं था। अल्टीमेट विशाखा नामक NGO गया और उनके लिए लड़ाई किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और पूरे देश के लोग एकजुट हुए। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के विशाखा गाइडलाइंस तय हुई और इसमें अनेक विशेष उपबंध बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, IPC CRPC में भी संशोधन किया जा चुका है। Do you know IPC and CRPC? इंडियन पीनल कोड। हाँ, इंडियन पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड क्या है? इसमें क्राइम को बताया गया है, मीन्स महिला की सुरक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं और भारतीय संस्कृति समाज के दृष्टिगत इसमें काफी समस्याओं को देखने किया गया। आपको दिखाई देते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी जड़ें जो है समाज महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर के हो कि महिलाएं कैसे बाहर जाएंगी। तो इन सारी समस्या जो भी बस तुम्हें जानकारी करना। तो मैं बता रही थी कि आपको IPC में 2013 में, CRPC में 2013 में संशोधन कर दिया गया है और आज अगर गलती से भी किसी ने किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती की, तो आपकी ये बता दूं कि उसने जबरदस्ती किया, अगर उसने कह दिया, भले कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो भी उसका कहना मान्य होगा और सजा मिलेगी। किस तरह कार्यक्रम था? आज ये जेंडर सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम था। चूँकि जो यहाँ पे मेडिकल कार्य करने वाले बच्चे आए हैं वो अभी घरों से निकल के आए हैं, विभिन्न क्षेत्रों के हैं, विभिन्न परिवेश से निकले हैं और यहाँ मेल फीमेल चूँकि दोनों कोएड साथ में पढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ की जो हमारे विकसित थी उन्होंने कहा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन एक टॉपिक है ताकि दोनों में एक भावना पैदा हो कि हम एक दूसरे के साथ कैसा आचरण व्यवहार करें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए ये बात आयोजित किया गया था। इसके साथ ही इसमें थर्ड जेंडर की भी बात कि हम लोग भी समाज के जो नेगेटिव रहे हैं अभी तक अब कानून बन चुका है और उनके साथ भी हमें सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।
और उतना ही जितना हम अपने साथ चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कानूनी जानकारी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीज़ों के विषय में आज यहाँ पर बताया गया। और ऐसा ही उनका अनुरोध भी था कि बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो कि वो यहाँ सुरक्षित है और अध्ययन को अच्छे ढंग से। मैम, बात की जाए कि आज की युवावस्था में देखा जाए तो महिलाओं के साथ और युवाओं में इस तरह की हीन भावनाएं बढ़ती जा रही हैं एक दूसरे के प्रति। ऐसे में समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हीन भावना तो नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक दूसरे के प्रति आज के ज़माने में कंपटीशन की भावना ज़रूर हो रही है। एक दूसरे से आगे निकलने का मोड़ है और ये अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि योग्यता या प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है, किसी लिंग विशेष की या कहिए कि किसी परिस्थिति विशेष की। प्रतिभा योग्यता सभी में है और सभी को विकास करने का अवसर मिल रहा है, तो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही संदेश आज दिया भी गया है कि आप जो है कि कंपटीशन रखें, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो, नो कंपटीशन नो कंप्लेन। मैं प्रोफेसर रॉयना सिंह, यहाँ प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। इस समय मैं चेयरपर्सन जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अपने वुमेन ग्रीवेंस सेल के अंतर्गत मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रेसिडेंट सलमा जी को और हमारी एडिशनल एसपी ममता तिवारी जी को बुलाया है। इन तीनों का मिश्रण और चौथा का पिलर, हम डॉक्टर्स, सलमा जी ट्रांसजेंडर और ममता जी हमारे पुलिस अधिकारी। और आप मीडिया के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि हम समाज में समानता अभी से, तो हमारे MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्रा छात्राएँ हैं जो कि आगे टॉर्च बेरियर बने और जो समाज में इक्वालिटी लानी है वो उसको लाएं और आगे बढ़ाएं। सबको साथ में करना है और हम 3 चीज़ों के लिए कहेंगे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, जो हमारे महामंडल मालवीय जी ने कही थी, आगे बढ़ के किसी से हम अपने को कंपेयर ना करें, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें और कंप्लेन ना करें, तो हमारा एक समाज एक ऊंचाई पे पहुंच सकता है। इसमें हम तीनों ही, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो और चाहे ट्रांसजेंडर्स, इनको लेके चलना है। और हम डॉक्टर कम्युनिटी के तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि हम उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें वो आ सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट हो। यहाँ उनका उपचार बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। हमारे बहुत कुशल पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, हमारे बहुत कुशल यूरोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं जो कि हमारे साथ में साइटोजेनेटिक्स के हो। तो हम ये 5 विभाग उनकी बहुत सहायता कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ कभी भी कैसे भी 24 घंटा आ सकते हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। सभी मैं सलमान नायम सलमा ट्रांसजेंडर समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सेवा ट्रस्ट की संस्थापक। आज किस तरह कार्यक्रम चल रहा है? आज ये एक्टिविटी सेलिब्रेट कराई गई है। समानता का अधिकार सबको है और सब स्वतंत्र है और सब आज़ाद है। तो जैसे हमारा समाज ये स्कूल से, कॉलेज से, समाज से, घर परिवार से बहुत दूर रहा है, वो दूरियाँ ख़त्म करने के लिए हम लोग रेडियो यूनिवर्सिटी में तिरुपति के माध्यम से, डॉक्टर वाना सिंह के माध्यम से हम इन बच्चों को पहुँच कर इन बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा कैसे ट्रांसजेंडर बच्चा कैसे कोई एडमिशन ले ले, कोई आ जाए तो उसके साथ आप क्लासमेट जैसा व्यवहार करें, उसको जेंडर्स के आधार पर उसके जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना करें, उसके साथ कोई अलगबाजी ना करें, उसके साथ एक समानता का और छात्रा के जैसा उसके साथ व्यवहार करें और अपने साथ समेटे रखें कि जो हमारा कन्या समुदाय आगे बढ़ के डॉक्टर भी बन पाए और यहाँ से वो काफ़ी शिक्षा हासिल इस यूनिवर्सिटी से कर पाए। जब तक समाज नहीं जागरूक हुआ, जब तक कॉलेज के स्टूडेंट नहीं जागरूक होंगे हमारे प्रति, तो हम कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। तो हमें पहले को जागरूक करना है और भारतवर्ष में जितने भी बच्चे ऐसे ट्रांसजेंडर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं और मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि बेटी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी जागरूकता फैल चुकी है, वो आकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।